हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लासेस में आप लोगों को जुवेनाइल अर्थराइटिस के बारे में आई थिंक वीडियोस मिल गई होंगी, चीजों को समझा होगा, जाना होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं गाउट के बारे में। यानी बहुत जगह ऐसे केसेस आप लोगों को सुनने को मिलते होंगे कि पेशेंट को गठिया तो हुआ है बट उसमें भी कंडीशन क्या निकली है, गाउट निकला है। तो इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि गाउट होता क्या है, किन लोगों में देखने को मिलता है, या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गाउट पेशेंट्स में होता है। तो अब आप लोगों को एक बेहतर तरीके से डायग्राम भी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। तो सबसे पहली चीज जो गाउट होता है यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अगर पेशेंट प्रॉपर डायग्नोसिस कराते हैं तो वहां से निकलता है कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ चुका है। ओके, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ गया, बट आखिर वो गठिया कैसे बनता है? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस साइकिल को समझते हैं। तो इन द केस ऑफ गाउट होता क्या है, इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है? तो जैसे कि होता क्या है, जो क्रिस्टल्स हैं यानी कि जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी कि शरीर से यूरिक एसिड का क्या है, एक वेस्ट चीज है, शरीर से उसका उत्सर्जन होना यानी कि एक्सक्रीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर सही समय पे उसका एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो वो हमारी बॉडी में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। तो अब इसको समझते हैं कि कैसे इकट्ठा होता है। तो जब उसका एक्सक्रीशन नहीं होता है उस समय पे यूरिक एसिड जाके हमारे जो जोड़ होते हैं यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जाके ये इकट्ठा होना शुरू करता है। जैसा कि आप लोगों को इस स्क्रीन पे ये जो ग्रेट टो है, जो पैरों की जो सबसे बड़ी उंगली है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन फील होता है। लाइक इन द केस ऑफ अर्थराइटिस के जितने भी अलग अलग भाग हैं, पेशेंट को पेन देखने को तो मिलता ही मिलता है, फील होता ही होता है। बट जो गाउट की कंडीशन है यहाँ पे पेन सबसे सीवियर होता है, यानी कि इवन लाइट टच भी पेशेंट क्या करेगा, उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा रहता है। अब क्यों होता है इसको हम समझते हैं। तो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, अब मैं क्रिस्टल्स बोल रही हूँ तो आप लोगों को अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है, यानी कि जैसे एक पिन होता है ना, आगे से और पीछे से नुकीले होना, उसी प्रकार के यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। और वो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे आके चिपकना शुरू किए। अब ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत क्रिस्टल्स आके चिपके और पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, नहीं, वहां पे उनकी जो संख्या है धीरे धीरे क्रिस्टल्स की बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है। यानी कि अब इस जगह पे नुकीले बहुत सारे छोटे छोटे जब क्रिस्टल्स इकट्ठे हो गए, ओके, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि बस हल्की सी टच से भी, चूंकि वो क्रिस्टल्स आसपास की लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, मसल्स को, सबको अफेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है। ओके, तो आई थिंक गाउट आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एक दर्द का कारण ये बनता है। तो क्या कारण होते हैं गाउट के, यानी कि आप सभी को तुरंत पता चल गया होगा, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अब यूरिक एसिड किस किस कारण से बढ़ रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी को जानना। जैसे कि अब मानिए किसी को किडनी से जुड़े हुए विकार हैं, किडनी से जुड़े हुए डिजीज हैं, यानी किडनी का क्या काम है, तो फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो प्रॉपर अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बॉडी में स्टोर हो सकता है। दूसरी चीज, अब मानिए क्या हो रहा है पेशेंट्स में, जैसे कि जो प्यूरिन युक्त भोज्य पदार्थ है उनका सेवन अगर किया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि समुद्री भोजन, उसके साथ साथ मानिए रेड मीट जो आती है, उसी के साथ साथ मानिए प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो पैक्ड फूड का सेवन किया जाता है, ये सब कुछ आगे चल के क्या होते हैं, कन्वर्ट होके यूरिक एसिड बन के बॉडी से बाहर निकलते हैं। बट अगर सही समय पे बॉडी से नहीं निकले और सेवन कंटिन्यू किया जा रहा है तो वो भी एक कारण बन सकता है गाउट का। ओके,
तो कारण आप सभी को पता चल गया, डायूरेटिक्स का अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किडनी की फिल्ट्रेशन अफेक्ट होगी। तो ये अलग अलग कारण थे। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। यानी कि ठीक है, पेशेंट को गाउट हुआ, क्या क्या ऐसे लक्षण है जो देखने को मिलेगा? तो लक्षण में इन्फ्लेमेशन के साइन आप सभी को याद रखना है, जैसे कि रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, हीट होगा, पेन होगा और लास्ट में लॉस ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जो गाउट की कंडीशन है, जो उसका सबसे मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है लोअर लिम्ब में, ये जो टो होती है। ठीक, सबसे पहले ये इस पे अफेक्ट करता है, आफ्टर दैट लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि नी ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो बॉडी की अलग अलग ज्वाइंट्स को अफेक्ट करना शुरू करेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब मैंने बोला साइन एंड सिम्टम्स, तो इन्फ्लेमेशन के 5 साइन तो हमने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, यानी कि अब रूमेटॉइड की केस में हम पेशेंट को टच कर रहे थे, पाल्पिटेट कर रहे थे, किसी प्रकार का भी कोई दर्द नहीं हो रहा था, मतलब जब हम प्रेस करेंगे तो दर्द होगा। बट इन द केस ऑफ गाउट बस लाइट प्रेस करने से या लाइट पाल्पिटेट करने से ही पेशेंट को बहुत पेन फील होता है। अगर मैं पूछूं क्यों, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं उनका शेप एंड साइज ही ऐसा होता है कि वो आसपास इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सीवियर करते हैं। और स्वेलिंग बहुत ज्यादा पेशेंट में देखने को मिलेगी और कंडीशन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन खराब होती है, पेशेंट की मोबिलिटी जो है, रेंज ऑफ मोशन है, वर्किंग है, सिटिंग है, सब कुछ अफेक्ट होता है। तो सही समय पे इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि बचाव के बारे में। तो गाउट में हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को अगर गाउट डायग्नोसिस में निकली है तो उसका प्रॉपर क्योर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो बचाव के बारे में बात करते हैं। तो अगर खुद को बेहतर तरीके से हाइजीनिक रखना है, हाइजीनिक इन द सेंस कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? जो हेल्दी डाइट है, ठीक, जो सादा भोजन है, सिंपल डाइट है, हाई इन प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर समुद्री भोज्य पदार्थ या नॉन वेजिटेरियन जैसे कि मीट वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक प्रॉपर ड्यूरेशन का जरूर ध्यान रखा जाए। ओके, और अगर किसी व्यक्ति को गाउट हो गया है तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज तो अगर ओबेसिटी है तो उसको सही समय पे कम किया जाए, नहीं तो पेशेंट की कंडीशन और सीवियर हो सकती है। उसके साथ उनको अगर हीटिंग से या फिर कूल से, यानी कि जिससे भी उनको आराम मिल रहा है वो थेरेपी प्रोवाइड किया जाए, या तो हॉट वाटर थेरेपी या तो कोल्ड वाटर थेरेपी, जिसमें आइस एंड फर्दर चीजों का इस्तेमाल करके पेशेंट को रिलीफ दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पे एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, पेन को, इन्फ्लेमेशन को, सारी चीजों को कम करने के लिए। उसके साथ साथ पेशेंट में कुछ फर्दर एक्सरसाइजेस होती हैं जो वो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा पेन क्या हो सबसाइड होता रहे समय समय पे। और लास्ट चीज, उसके साथ साथ पेशेंट को मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपीज एंड फर्दर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इससे रिलेटेड बहुत सारी थेरेपीज हैं जिससे कि पेशेंट के इस गाउट को क्योर किया जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति में अगर अर्थराइटिस देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर धीरे धीरे ज्वाइंट, जैसे कि अगर इसी की बात करें हम, तो मानिए किसी व्यक्ति को नी ज्वाइंट पे गाउट हुआ था, अब समय के साथ क्या करने लगे, वो मूवमेंट नी की कम करने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मूवमेंट कम करेंगे दर्द कम हो जाएगा। अब अगर मूवमेंट कम किए तो आप सभी को पता है आगे चल के वो ज्वाइंट जाम होने लगेगी, स्टिफनेस आने लगेगी, एक जकड़न पैदा होने लगेगा।
तो इस वजह से इन सभी चीजों का ध्यान रखना है और प्रॉपर क्योर करते हुए अपने आप को इन सभी रोगों से दूर रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।